हेलो फ्रेंड्स, जेटी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेशियो की सीरीज़ में आज हम टाइप 3 में कॉइन्स के प्रश्नों को आपको हल करना सिखाएंगे, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का जो अनुपात है वो है 3:2:1 के अनुपात में है। ठीक है। यदि थैले में कुल 77 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, जो आपको बेटर लगे आप उसमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे फेस वैल्यू लिख लेते हैं कि 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फेस वैल्यू। क्या है? 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, ये लिख लिए। इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रुपयों का अनुपात जो है 3:2:1 है। ठीक है। तो रुपयों का अनुपात यहाँ पे लिख देते हैं। रुपयों का अनुपात यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 3:2:1 के अनुपात में है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको क्या करना होता है? सबसे पहले कि जब कभी भी जैसे रुपयों का अनुपात दिया हो तो हम उसको कॉइन्स में बदलते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे कॉइन्स का अनुपात दिया रहता तो हम उसको रुपये में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको हमको कॉइन्स में कन्वर्ट करना है। कॉइन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, ये समझ लेते हैं। जैसे 1 रुपये यहाँ पे रुपयों का अनुपात है तो 3 रुपये में कितने सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी आपको? 3 रुपये में 3 सिक्का। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे है 2 रुपये दिया है। अब 2 रुपये में कितने कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी? मतलब 1 रुपये में 2 कॉइन, 50 पैसा 50 पैसे का। ठीक है। तो 2 रुपये में 4 कॉइन, तो यहाँ पे 4 कॉइन आ जाएगा। उसको हम लोग इसमें कॉइन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं 25 पैसे का। 1 रुपये का वैल्यू है। ठीक है, रुपये में। तो 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी हमको? 4 सिक्कों की। तो ये हो गया 4 सिक्का। ठीक है। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपको इसको प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 4 8 3 11। ठीक है। तो ये जो है कॉइन्स क्या आ गया? कॉइन्स में कन्वर्ट करने के बाद कि हमारे पास अभी रेशियो के हिसाब से क्या है? 11 कॉइन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि थैले में कुल 77 कॉइन है। 77 कॉइन है थैले में। ठीक है। तो ये 11 कॉइन बराबर ही आपका 77 कॉइन है। तो हम एक कॉइन का निकाल लेते हैं वैल्यू। ठीक है। तो एक कॉइन बराबर क्या हो जाएगा? 77 डिवाइडेड बाई 11। तो 11 7 से 77, तो एक कॉइन का। ठीक है। मतलब एक, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जैसे हम बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आप देखे थे, टाइप 2 के जो प्रश्नों को हम जब देखे थे उस समय जो ऐसा हल किए हैं वैसे ही सेम इसमें हल करना है। तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 7 से 77। टोटल कॉइन कितना आ गया? 77 कॉइन। ठीक है। अब इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 7 चौक 28 कॉइन, 7 चौक 28 कॉइन और 7 या 21। तो यही हमारा क्या है? आंसर होगा। हमको क्या निकालना था कि विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है। तो 1 रुपये के जो सिक्के हैं कितने हैं? 21 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 28 सिक्के हैं। और 25 पैसे के 28 सिक्के हैं। ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, मेथड है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक इसके बाद में एक मेथड और बताता हूँ, हम उसको कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे मेथड से। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेथड हो जाएगा। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले तो आपको फेस वैल्यू लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे कॉलम बना लीजिए। तो यहाँ पे कितने का है? 1 रुपये का सिक्का है,
50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रुपयों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो है रुपयों का अनुपात। ठीक है, रुपये का अनुपात क्या दिया हुआ है, 1 रुपये का 3, 2 और 1, ये अनुपात हो गया। तो यहाँ पे रुपयों का अनुपात दिया हुआ है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉइन्स में कन्वर्ट करेंगे। कॉइन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 रुपये के 3 सिक्का, तो कितने कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी, 3 कॉइन। ठीक है, तो जब भी हम कॉइन्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक चर राशि लगा देंगे इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे बोल रहा है 50 पैसे 2 रुपये का है, तो 2 रुपये में कितने 50 पैसे की सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी, तो 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x। वैसे ही 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी, तो 4 सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4x। ठीक है, तो ये फेस वैल्यू हो गया, ये रुपयों में अनुपात में दिया हुआ है, और ये कॉइन्स में हम उसको कॉइन्स बोलता हूँ, हाँ कॉइन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 रुपये में 3 रुपये में कितने कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी, 3 कॉइन की। 2 रुपये में कितने कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी, 4 कॉइन की। और 1 रुपये में 25 पैसे की कितने कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो 4 कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद सिंपली हमको इसको कुछ नहीं करना है, ये जो टोटल कॉइन्स है ये किस कॉइन्स के बराबर है, आपका 77 कॉइन्स के बराबर है। ठीक है, तो इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये 3x प्लस 4x प्लस ये 4x हो गया, और टोटल कॉइन कितने हैं, 77 कॉइन हमारे पास हैं। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये 4 4 8, 8 3 11x हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 से 77, तो x का वैल्यू निकल गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो इसे करेंगे 3x, तो ये क्या निकल जाएगा आपका 3 × 7, तो 7 या 21। ठीक है, तो 1 रुपये के सिक्का कितना निकल गया, 21। वैसे ही 50 पैसे का निकाल लेना है आपको। ठीक है, 50 पैसे का क्या है, 4x इक्वल टू हो जाएगा 4 × 7, तो 7 चौक 28। वैसे ही 25 पैसे का निकालना है, तो ये निकाल लीजिए, ये भी है 4x इक्वल टू हो जाएगा 4 × 7, तो 7 चौक 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का जो हल करते हैं उसमें एक्यूरेसी के साथ में आंसर आता है। ठीक है, नहीं तो अक्सर होता क्या है कि हम हड़बड़ी में एग्ज़ाम दिलाते समय हड़बड़ी में निकालते हैं और गलत आंसर में टिक लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेथड बहुत ही यूनिक मेथड है, यूनिक तरीका है हल करने का कॉइन्स के प्रश्नों को, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं, इससे थोड़ा सा डिफरेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो देखे थे वहाँ पे पूछा गया था रुपयों का अनुपात दिया गया था, यहाँ पे है सिक्कों का अनुपात क्रमशः 4:3:8 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 75 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग सिक्कों कॉइन्स की संख्या ज्ञात किए हैं, और इस क्वेश्चन में भी कॉइन्स की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हल कैसे करते हैं, सबसे पहले मेथड में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको सबसे पहले तो लिखना है फेस वैल्यू, आराम से समझिए ताकि आपको समझ में आएगा। 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सिक्कों का अनुपात। ठीक है, कॉइन्स का रेशियो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिक्कों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:3:8। ठीक है, ये दिया गया है। तो अब यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया गया है, तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे
रुपयों में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे 4 कॉइन है, 1 रुपये के 4 कॉइन होंगे तो रुपये में कितना आ जाएगा, 4 रुपये। है समझ में। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 50 पैसे के 3 कॉइन, 3 कॉइन मतलब 1.5 रुपये, तो 1.5 रुपीज़। अब यहाँ पे 1 रुपये में 25 पैसे के 4 कॉइन, तो 2 रुपये में 25 पैसे के कितने कॉइन, 8 कॉइन। क्या है समझ में। अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 6 7 7.5, 7.5। ठीक है, तो ये क्या निकला है रुपयों में। ठीक है, 7.5 रुपये मतलब 7.5 रुपये, और थैले में कुल कितने रुपए बोल रहा है, 75 रुपये। तो यही 7.5 रुपये बराबर हम मान लेते हैं 75 रुपये। ठीक है, तो हमको 1 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 7.5। जब भी इस टाइप का किसी भी क्वेश्चन में आए, ठीक है, ये आपको बेसिक जैसे पढ़ना रहेगा तो आप मेरे को कमेंट करिए, तो बेसिक के लिए आपको एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पॉइंट में है तो पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, तो मैं इसको 75 लिख देता हूँ, और जो पॉइंट था ये यहाँ पे 0 ऊपर चला गया। ठीक है, अब काट देते हैं तो 1 का कितना निकल गया, वैल्यू 10 आ गया। तो इसको सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और 10 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या आ गया, हमारा वैल्यू आ गया, रुपयों में कन्वर्ट करिए हैं तो ये रुपयों में कन्वर्ट हो गया। मतलब 1 रुपये के 40 सिक्के, 50 पैसे के मतलब हाँ 15 रुपये के 50 पैसे वाले सिक्कों के 15 रुपये है वैल्यू उसका, और 25 पैसे के सिक्कों का जो वैल्यू है वो 20 रुपये है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या पूछी गई है, वो देख लेते हैं। तो इसको सिक्कों की संख्या में बदलना है, हमको निकालना है कॉइन्स। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 40 रुपये, 1 रुपये के 40 रुपये हैं। ठीक है, कॉइन है हमारे पास, फेस वैल्यू 1 रुपये में कितने सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी, तो 40। ठीक है, 40 रुपये में 40 सिक्के लगेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये 15 रुपये है, तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 15 रुपये में उससे डबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 15 रुपये में 30 कॉइन। और ये बात करते हैं, ये 20 रुपये है, तो 20 रुपये में 25 पैसे के कितने कॉइन होने चाहिए, 1 रुपये में 4 कॉइन। ठीक है, इस पैसे समझ सकते हैं, ये 1 रुपये में 4 कॉइन, तो 20 रुपये में क्या हो जाएगा, 20 × 4 तो क्या हो जाएगा 80 कॉइन, 20 × 4 = ये हो जाएगा 80 कॉइन। तो इसमें कितना लगेगा हमको, 25 पैसे के कॉइनों की संख्या 20 × 4 कर देंगे तो ये 80 कॉइन। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो 1-2 बार इसको रिपीट देखिए और आप इसको हल करिए। ठीक है, और जो भी बुक्स में जो एग्जाम्पल वगैरह दिए रहते हैं उसको बनाइए ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट करिए। ठीक है, इसके बाद इसी में सेकंड मेथड को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, सेकंड मेथड से कैसे हल करते हैं। तो देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, और सिक्कों का अनुपात मतलब जो कॉइन्स का जो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, कॉइन्स रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:3:8। ठीक है, तो मैं क्या बताया था, जब कॉइन दिया हो तो हम उसको रुपयों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो रुपयों में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, रुपयों में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 कॉइन है 1 रुपये के, तो कितना हो जाएगा 4 रुपये। 50 पैसे के 3 कॉइन हैं
ठीक है। तो इसको तो सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर चेंज करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक हम लोग चर राशि लगाते हैं, तो ये 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये 8x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए इसके पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन जो किए थे और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये है एक्चुअल में, देखिए अगर रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 3 कॉइन है 50 पैसे के, मतलब ये कितना पैसा होगा, 1.5 रुपये होगा। ठीक है, लेकिन हमको उसको ऐसे हल नहीं करना है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 रुपये में 1 सिक्का। ठीक है, अब 1 रुपये में मैं 2 सिक्का बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। और 1 रुपये में मैं 4 सिक्का बोलूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 50 पैसा है, मतलब 1 रुपये में हमको 2 सिक्के की बात है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 1/2। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 1 रुपये में 4 सिक्का, 1 रुपये में 4 सिक्का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 रुपये में 4 सिक्का, मतलब ये 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लिए। अब इसमें करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये तो 4x का 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x/2 और ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, इतना निकल गया। अब इसको सीधा सीधा जोड़ देना है कि 4x प्लस 3x/2 प्लस हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ थैरे में कुल जो रुपए हैं ये है 75 रुपये हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेके। ठीक है, तो अगर ये एलसीएम अगर आपको समझ में आता तो आगे जब हम एलसीएम जब पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप केवल इसको समझिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले एलसीएम निकालना रहे तो सीधा सीधा आप इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो देखिए 4 दूनी 8x प्लस ये हो जाएगा आपका 3s एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके नीचे में /2 है, और ये प्लस ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x। ठीक है, और ये पूरे का आ जाएगा 2, ये क्योंकि एलसीएम है। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 75। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8 3 11 4 15x, 15x हुआ और ये इधर 3 गुणा होकर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 150। तो ये 15 से 15 काट दिए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया, इसीलिए हम लोग चर राशि यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको मैं ले लेता हूँ, ये 4x बराबर 4 इंटू 4x इक्वल टू हो जाएगा ये 4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 40। 40 रुपये आ गया, 1 रुपये के कॉइन 40 रुपये, और यहाँ पे करते हैं 3x/2, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10/2, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 थिया 15 रुपये, और ये क्या है 2x इक्वल तो हो जाएगा 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 20 रुपये। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया, अभी वैल्यू निकल गया। तो 1 रुपये का जो सिक्का है वो 40 सिक्का है 50 पैसे की, मतलब 1 रुपये के जो सिक्के का जो वैल्यू है 40 रुपये है, 50 पैसे का जो सिक्के का जो वैल्यू है वो 15 रुपये है, और 25 पैसे का जो सिक्के का जो वैल्यू है वो 20 रुपये है। ठीक है, लेकिन हमको आंसर क्या चाहिए, सिक्कों में चाहिए। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं ये देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लो हमारा जो फाइनली जो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1 रुपये के 40 सिक्के। ठीक है, तो भाई 40 सिक्कों का ही 40 रुपये होगा, तो हमको 40 सिक्के ही लगेंगे। ठीक है, अब वैल्यू है 15 रुपये, तो 1 रुपये में 2 सिक्का, तो 15 रुपये में कितना सिक्का होना चाहिए, 30 सिक्का होना चाहिए। अब 25 पैसे का जो वैल्यू है सिक्कों का वो है 20 रुपये है। ठीक है, तो 1 रुपये में 4 सिक्का, तो 20 रुपये में 20 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 सिक्का। तो ये जो निकला है ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये डिटेल में ऐसा बना सकते हो और ये एक्यूरेसी के साथ में आंसर आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा इसमें 2-3 एग्जाम्पल और बचा हुआ है, वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है इसलिए मैं अभी इसमें नहीं बना रहा हूँ। तो इसके लिए अलग से 2-3 एग्जाम्पल और जो बचे हुए हैं उनके लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा। ठीक है, अगर आपको जीआईटी क्लासेस की वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।